नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आज हम बात करेंगे भारत के गुलामी काल से आजादी तक घटी उन घटनाओं के बारे में जिसके बारे में शायद आप न जानते हो और जिसके बारे में जानना किसी भी भारतीय के लिए आवश्यक है। मैं आमतौर पर कभी ये नहीं कहता, लेकिन आज ये कहता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चले जानते हैं आज भारत के कुछ ऐसे इतिहास के बारे में जिसका वर्णन बहुत कम जगहों पर ही मिलता है। 16वीं सदी में भारत के कपड़ों के और गर्म मसालों के बाजार पर डच सौदागरों की मोनोपोली थी। डच लोग भारत के मसाले पूरे यूरोप और इंग्लैंड में बेचते थे, लेकिन अचानक डच लोगों ने अपनी प्रोडक्ट पर 5 शिलिंग तक का मुनाफा बढ़ा दिया। इस बात से नाखुश अंग्रेज व्यापारी डचों की मोनोपोली को तोड़ने के लिए उनके विरोध में खड़े हुए। उन्होंने ब्रिटेन की राजधानी में मीटिंग की। तब उनका लक्ष्य डचों के मार्केट को तोड़ के डायरेक्ट भारत की चीजें इंग्लैंड पहुंचाना था और इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ, जिसे 72,000 पाउंड खर्च करके खड़ा किया गया। और ब्रिटेन में हुआ वो मामूली सा करार आगे चल के भारत के लिए निर्णायक साबित होने वाला था। भारत में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए खड़ी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की नीयत शुरुआत में साफ सुथरी थी। ब्रिटिश राज ने खुद ईस्ट इंडिया कंपनी को यह हुक्म दिया था कि यहाँ मौजूद फ्रेंच और खास करके भारतीयों के साथ न लड़ना है और न ही उनके किसी भावनाओं को आहत करना है। लेकिन इस फरमान का सबसे पहले अनादर ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लीव ने किया। रॉबर्ट का सपना भारतीय बाजार पर संपूर्ण नियंत्रण करके रातों रात अमीर बन जाने का था और इसलिए उसने भारत को गुलाम बनाने की ठान ली। उसने 23 जून 1757 के दिन प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला को हराया और यहीं से शुरू होता है भारत का गुलामी काल। याद रहे कि इस वक्त भारत एक अखंड रूप में था, जिसमें आज की भारतीय मूलभूमि के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और तिब्बत का कुछ हिस्सा भी शामिल था। ईस्ट इंडिया कंपनी के इस करतूत के बाद व्यापारी की भेष में आई अंग्रेज कौम ने भारत पर सितम बरसाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देश की संपूर्ण वेल्थ पर कब्जा कर लिया। भारत का व्यापार, प्रॉपर्टी, खजाना, धान सब उनके नियंत्रण में ले लिए। कई बेगुनाहों के ऊपर जुल्म किए गए, कई लोग मौत के घाट उतार दिए गए और अत्याचार की हद तो तब हो गई जब जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में पुरुषों, बच्चों और औरतों को भी मौत के घाट उतार दिया। ये दिन उनकी बर्बरता का और हमारे बर्दाश्त का सबसे घिनौना दिन था। और उसके बाद महात्मा गांधी की अहिंसा की लड़त विश्वव्यापी बन गई। निहत थे भारतीयों पर अपना दम दिखाने वाली ब्रिटिश हुकूमत को पूरे विश्व की निंदा का सामना करना पड़ा और उस दिन से ब्रिटिश राज का अंत शुरू हो गया। इस घटना के बाद भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे जाबाज स्वतंत्रता सेनानी थे, तो दूसरी ओर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और तिलक जैसे अहिंसा को हथियार बनाकर लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आजादी की मशाल इस तरह उठी कि पूरे देश में क्रांति का दावानल फैल गया। क्रांतिकारी इतने ज्यादा थे कि इस एक वीडियो में सारे क्रांतिकारियों का नाम लेना संभव भी नहीं है। पूरे विश्व की आलोचना और हमारे क्रांतिकारियों की लड़त के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन एक नहीं 2 हिस्सों में विभाजित करके, और उसके लिए निर्णायक बने मोहम्मद अली जिन्ना। अखंड भारत ने अपना 3,64,737 वर्ग किलोमीटर का पूरा विस्तार और 8 करोड़ 15 लाख भारतीयों को उस एक ही दिन में गंवा दिया था। इतिहास में पहली बार भारत 2 हिस्सों में बटा था। इतना ही नहीं, ऊपर से हिंदू मुस्लिम के दंगे भी हुए। वह समय हमारे लिए बड़ा कठिन था, पर वो वक्त भी गुजर गया। एक और भारत के तमाम देसी रजवाड़ों को सरदार पटेल ने अखंड भारत में फिर से विलीन कर दिया, लेकिन कश्मीर के महाराज हरि सिंह कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहते थे और तब पाकिस्तान को कश्मीर सर करने की महत्वाकांक्षा जागी। महाराजा हरि सिंह को समझाने की हर विफल कोशिश के बाद पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 के दिन कश्मीर पर सशस्त्र हमला कर दिया और 24 से 26 अक्टूबर तक पाकिस्तानी सेना बारामुल्ला तक पहुंच गई। क्योंकि उनको खदेड़ने वाली महाराजा हरि सिंह की रॉयल बटालियन बहुत ही कम थी।
26 अक्टूबर 1947 के दिन महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में जोड़ने के प्रस्ताव के साथ दस्तावेज और विनती पत्र तात्कालिक नई दिल्ली भिजवाया। इसके साथ ही उन्होंने भारत से फौजी सहायता भी मांगी। एक तरह से देखें तो कश्मीर के भारत में विलीनीकरण के दस्तावेज मिलने के बाद उसकी रक्षा करना भारत का फर्ज बनता है और भारत ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे करना चाहिए। और इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान का सबसे पहला युद्ध हुआ। आखिर भारत की सेना कश्मीर में दाखिल हुई और पाकिस्तान ने हथियाए हुए जोजीघाट और कारगिल सहित समग्र विस्तार को वापस पा लिया और बाद में यूनो के हस्तक्षेप से युद्ध विराम की स्थिति बनी और तब नेहरू ने सेना को पूरी छूट न देकर युद्ध विराम का स्वीकार कर लिया। कश्मीर का ज्यादातर हिस्सा भारतीय सेना ने अपने कब्जे में तो कर लिया, लेकिन अभी भी 74,114 वर्ग किलोमीटर वाला विस्तार पाकिस्तान के कब्जे में था। पाकिस्तान की इस घुसपैठ से नेहरू खफा थे, इसलिए उन्होंने जो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने थे उसकी ग्रांट को अटका दिया। दोस्तों, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो एक नग्न सत्य है। कोई भी पक्षपात के बिना और हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी की गरिमा को रत्ती भर भी ठेस न पहुँचे और नेहरू एवं सरदार का भी मान बना रहे, इस रूप से आपके सामने सच्चाई बयां करने का प्रयत्न करता हूँ। यहाँ पंडित नेहरू ने हठ पकड़ी कि पाकिस्तान कश्मीर का हथियाया हुआ 74,114 वर्ग किलोमीटर वाला विस्तार जब तक मुक्त नहीं करता तब तक उन्हें 55 करोड़ रुपए की ग्रांट नहीं दी जाएगी। वैसे खुन्नस से नेहरू का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था और संघर्ष नहीं किंतु सुलह की भाषा उन्हें ज्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए इंटरनेशनल लॉबी का मान रखे उन्होंने युद्ध विराम किया पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 55 करोड़ की ग्रांट को अटका दिया। वैसे 55 करोड़ की ये कीमत आज भले ही हमें बहुत मामूली लगे, लेकिन उस वक्त उसका मूल्य बेहद अधिक था और रुपया भी लगभग डॉलर के करीब था। ये रकम उस वक्त विश्व के किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी थी। पंडित नेहरू के इस कदम का पूरे देश ने स्वागत किया, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। नेहरू से उनके निर्णय को बदलने के लिए कहा गया, पर सरदार पटेल की सोबत में नेहरू अड़ग थे, इसलिए इसके तोड़ के लिए गांधी जी उपवास पर उतर गए। अनशन उनका आखिरी शस्त्र था। एक समय इसी शस्त्र का उपयोग उन्होंने अंग्रेजों के सामने किया था और इतिहास भी बदला था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उसका उपयोग उन्होंने भारतीय प्रजा के सामने किया। कुछ ही दिनों में नेहरू ने अपने निर्णय को बदला और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन किसी एक निर्णय के कारण हमारी चाहत उस व्यक्तित्व के प्रति थोड़ी सी भी कम नहीं हो सकती। बेशक गांधी जी इस देश के उद्धारक थे और उम्दा और आध्यात्मिक शख्सियत के मालिक थे। खैर, उनके बाद हमारे देश में 1950 में बंधारण की रचना हुई और 1952 से पहले पार्लियामेंट्री चुनाव लड़े गए और उसके बाद भारत की इस धरती पे विविध प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने राज किया। लेकिन दोस्तों, ईश्वर को साक्षी मानकर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था तब मेरी आंख में आंसू आ रहे थे। स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिलती, उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष छुपा होता है और इसलिए हमें उसका मूल्य समझना होगा। हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत देना चाहते हैं, एक बेहतरीन और विकसित देश या एक ऐसा राष्ट्र जो बर्बर, कलंकित और भ्रष्टाचारी है। दोस्तों, देश हमारा है, फैसला हमारा है और निर्णय भी हमें ही लेना होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और सदा खुश रहे। धन्यवाद।